गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18 अगस्त, गुरुवार का दिन। और अभी तक धूप नहीं थी, बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ी बहुत धूप आई है। और वो देखो पीछे लड्डू आराम कर रहा है। और हमने अपना पावर बैंक भी चार्ज पे लगा दिया है क्योंकि हल्की फुल्की धूप है। तो कल हम राणा जी के ऐसे कुछ गोभी के पौधे लाए थे, तो वो गोभी के पौधे हमने आज सुबह लगा दिए हैं। तो भविष्य में 1-2 महीने में गोभी की, बंद गोभी की फसल तैयार मिलेगी। और इधर मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं और बर्तन धो के अभी ने टब में डालता हूँ और बाकी पानी बाहर लगा देता हूँ, वरना यहाँ पर दीवार गिरने का खतरा होगा अगर पानी रेगुलरली चलता रहेगा, क्योंकि जंगल का बहता पानी है। तो कुछ ऐसे दिन की शुरुआत हो रही है। और आज मुझे फिर राणा जी के वहाँ जाना पड़ेगा। कल मेरे पावर बैंक का कवर शायद उनके घर में रह गया, पता नहीं कैसे रह गया, काफ़ी टाइट कवर था, होता है। चलो लेने जाते हैं, इसी बहाने एक राउंड भात और खा लेंगे वहाँ। तो ये लीजिए, हम एक और सफ़र पे चल पड़े हैं, मैं और लड्डू। तो देखते हैं आज का सफ़र हमें कहाँ ले जाएगा। तो घाटी में आज हल्की धूप, बीच बीच में बादल, तो मिक्स इमोशंस हैं। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि पहले मैं नीचे मित्र के घर जाऊंगा और बिजली पे थोड़ा अपने फ़ोन और पावर बैंक चार्ज करूंगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी वीडियोस समय पे भेज सकूं और अपने डेली ब्लॉग के इतिहास को कायम रख सकूं। पर मुझे पूरा भरोसा है किसी ना किसी दिन ऐसा होगा कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाऊंगा। और डेफिनेटली वो उस दिन होगा जिस दिन मैं किसी ट्रैक पे जाऊंगा, क्योंकि ट्रैक पे कई बार सिग्नल नहीं रहते हैं। तो वहाँ मैं ऐसा करूँगा कि जितने भी डे वाइज होगा उसको पूरा एक्यूमुलेट करके एक ट्रैक का वीडियो डालूंगा, चाहे 30 मिनट का, चाहे 35, चाहे घंटे भर का। तो ये मेरी कोशिश रही। खैर ये तो रही भविष्य की बात, अभी करते हैं वर्तमान की बात। तो वर्तमान में आज थोड़ा धूप कम है, इसलिए नीचे फ़ोन चार्ज होएगा और मीनवाइल फ़ोन चार्ज करके फिर हम आगे बाज़ार की तरफ जाएंगे। और कल मैं नीचे जा रहा था सामान लेने, लेकिन किसी भाई ने पैसे लगाने थे, उन्होंने लगाए नहीं टाइम पे, तो मैं ऐसे ही खाली हाथ, खाली बैग ही वापस आया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा गांव से घर का चावल और थोड़ी गौत की दाल इकट्ठी कर पाएँ। और गौत की दाल बहुत अच्छी होती है, शायद हॉर्स ग्राम कहते हैं उसे, बहुत ही बढ़िया। और जो यहाँ के चावल होते हैं, लोकल चावल, उनकी तो बात ही अलग है। वो बिल्कुल छोटे छोटे, मोटे मोटे, और जो बनते हैं तो खूब चिपक के बनते हो। जैसे नॉर्मल बासमती राइस आपने देखे होंगे खुले खुले बनते हैं, उसके ऑपोजिट बनते हैं बिल्कुल चिपक के, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर उन्हीं में है। बासमती आप एक दिन खा सकते हैं, लेकिन जिसने घर के चावल या पहाड़ी चावल बोलेंगे, वो अब डेली 3 टाइम बिना नागा, और उनमें एक अलग ही स्वाद होता है। वो स्वाद शायद यहाँ की मिट्टी और जलवायु की वजह से है। तो ये देखो लड्डू भी लगाए साथ में पीछे। और तो चलो ठीक है, आगे जुड़ते हैं आज। और मैं चलता रहता हूँ यात्रा में। और जितने भी लोग लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बार बार निरंतर मेरी बकवास सुन रहे हैं, उन लोगों को एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसा ही, ये देखिए फिर धूप आ गई। तो ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिए। बहुत जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, हम पे कुछ धन संपदा आएगी, तो आगे हम उस धन संपदा को पहले चैनल पे ही लगाएंगे, अपने पे बात पे लगाएंगे। अपने पे क्या लगाना है, अपनी तो उम्र बीत गई, अब मैंने थोड़ा लिपस्टिक पाउडर लगाने है ना, तो चैनल पे ही लगाएंगे। चैनल यानी कि हम और ट्रैवल करेंगे, मैं आपको नीति वैली ले जाऊंगा और नीति का आखिरी गांव दिखाऊंगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन मैं नीति विलेज का टूर करूंगा आप सब लोगों के साथ। तो अभी हम 650 भी नहीं है, 600 कुछ ही हैं, तो लॉन्ग वे टू गो। तो इसमें आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करके। सिर्फ लिंक शेयर ना करें, नीचे 2 शब्द भी लिखें कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, और इस भाई को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग ज़्यादा आपके भेजे हुए लिंक पे प्रतिक्रिया करते हैं। तो अगर आप खाली सिर्फ लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, तो आज की डेट में एक आदमी को दिन भर में 100 लिंक आते हैं, वो कितने लिंक खोलेगा बेचारा।
पर ये है कि अगर किसी भाई ने 2 लाइनें लिखी हों कि मेरे बड़े भाई इसको ज़रा खोल के देख लेना, अपना खास भाई है, तो वो ज़रूर खोल के देखेगा। तो इस बात का ध्यान रखें और मिलता हूँ मैं आपसे आगे। शाम के 4:30 बज रहे हैं और ये हम गौशाला से जा रहे हैं अब जंगल की ओर। और आज का हमारा मुख्य मकसद है च्यू इकट्ठे करना। च्यू एक तरीके का मशरूम होता है, जंगली मशरूम, जो गुच्छी मशरूम के साथ उसी श्रेणी में आता है और बहुत अत्यंत लाभदायक है। ये एकमात्र ऐसा खाने का पदार्थ है जो आपके ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करता है। इसके अलावा आपके ब्रेन सेल्स का भी, ये देखिए तो ये फूल गई है, इतना बड़ा पेड़ था ये भांग का, ये फूल गया था तो राणा जी ने इसका कटान कर दिया है। जबकि अगर मैं इसमें अगर हाथ मारता आज की डेट में तो आज ही इसमें से 1 तोला माल निकल जाता। तो ये देखो एक पेड़ से जंगली सेब तोड़ के मैंने खाया, बहुत ही मीठा था ये सेब, मज़ा आ गया। वो राणा जी आगे आगे जा रहे हैं और ये देखिए उर्गम घाटी का शानदार नज़ारा। बस इस नज़ारे पे ही तो मरते हैं हम, तभी तो यहाँ बसते हैं हम। वो लड्डू जायजा लेता हुआ इलाके का कि क्या आसपास भालू हो सकता है। बहुत ही सुंदर। यहाँ से ऊपर खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता लग रहा है, वो सामने पीछे धर्मशिला की पहाड़ियाँ, और अब हम गांव को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो इस रास्ते पे ना एक बार आ चुका हूँ मैं। ये पांगरकुड़ी का रास्ता है, पांगरकुड़ी। ऊपर पांगर के पेड़ होते हैं, उनकी दुनिया है एक ऊपर, तो उस दुनिया को बोलते हैं पांगरकुड़ा। तो पांगरकुड़ी का बाटा, तो अच्छा पत्थरों का रास्ता है, चलने में आनंद है। और ये ऊपर एक वेंटेज पॉइंट आ रहा है। तो देखिए कितना सुंदर रास्ता है धार के साथ साथ, और यहाँ से गांव का पूरा नज़ारा है। नीचे नदी का भी आनंद है यहाँ से, वाह। और सामने एक झरना। सुंदरबन में घुस चुके हैं हम, देख लो यहाँ अभी भी सिग्नल मिल रहा है कहीं कहीं। तो ये देखिए इस समय हमारे सामने भर की गांव है, हम उत्तर दिशा में चले हुए और ढूंढ खोज कर रहे हैं हम। अभी तो हम रास्ते में ही बने हुए हैं, हम रास्ता छोड़ के जंगल में घुसेंगे और हमारी आज की खोज रहेगी द इनफेमस च्यू मशरूम, जिससे हमारे ब्रेन सेल्स रिवाइव हो और हम और अच्छे से सोच पाएँ। तो वैसे तो च्यू का सीज़न जा चुका है, इतना आसान नहीं है च्यू ढूंढ पाना जंगल में अब, पर फिर भी हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम कुछ च्यू वगैरह ढूंढ पाएँ। ठीक है, तो आगे अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ। वो देखो लड्डू पीछे बना हुआ है मेरे साथ, और आप भी ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो अब हमने पांगरकुड़ा का मेन रास्ता छोड़ के और हम सुंदरबन जंगल के अंदर घुसने लग गए हैं, और अब हमारे आगे का प्रयोजन जंगल के अंदर रहेगा। तो जुड़े रहें और देखें आगे क्या हो सकता है। क्या हमें कोई भालू या लक्कड़ बग्गा मिलेगा आज इस जंगल में, या हम खाली हाथ बिना च्यू के लौटेंगे। देखिए आगे हम लोग। तो अब हम पहुंच गए नितांत घनघोर जंगल में, बिल्कुल भालू कहीं भी हमको ऊपर से देख रहा होगा आसपास ही। अगर मौके पे भालू हमला करता है तो डर के घबरा के भागना नहीं है, बल्कि और आक्रामक होकर भालू पे हमला बोल देना है। तो ये है पॉलिसी नंबर 1, अगर आपकी भालू से मुठभेड़ हो ही जाए।
पर जैसे मैं शोर हल्ला मचाता रहता हूँ जंगल में चलते चलते, तो भालू से मुठभेड़ होना नितांत असंभव है, क्योंकि भालू मेरी आवाज़ सुन के ही घबरा जाता है। वह कोई भी आवाज़ सुन के घबरा जाएगा। बट फॉर इंस्टेंस दिस इज़ माई वॉइस एट दिस मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर जंगल। वाह, देखो मोरू का पेड़, पीछे उसके रागा का, बगल में देवदार भी था। फूला नारायण जलप्रपात, वाह। और ये है असेली खड़क। तो ये देखिए जंगल की सुंदरता इन विशाल पेड़ों की बनावट से है। बहुत ही खूबसूरत वृक्ष। और बिल्कुल इस समय हम पैदल चलते चलते जुनगेर के मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं, ऊपर वाले जंगल में। और सामने मुझे अब कल्पेश्वर महादेव मंदिर भी नज़र आ रहा है झाड़ियों के पीछे, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। तो वो देखिए, चूँकि ये जंगल का रास्ता है तो कुछ गांव के लोग घास लेने के लिए और अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में आ रखे हैं, लेकिन हम इनसे और आगे जाएंगे और घने जंगल में, ताकि हमें च्यूं की प्राप्ति हो सके। प्रणाम बेटा चिन, क्या कठक और पालो। तो अपने गांव गाय के लिए, बकरियों के लिए पालो ले जाते हैं। और ये देखिए दुष्ट गाय छोटी गाय को सींग मार रही है। और हमारा रास्ता अभी भी कंटिन्यू है, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और आप तब तक आनंद लीजिए कुछ रागा के सुंदर वृक्षों का। ये वाला भी रागा ही है, ये भी रागा है, ये भी रागा है। वाह, चलो मैं अपने रास्ते बने रहता हूँ और आगे जुड़ता हूँ आपसे जंगल में। तो अब हम ट्रेडिशनल पाथ को छोड़कर जंगल पाथ पे आ गए हैं, यानी कि जिन्हें जानवरों की ट्रेल कह सकते हैं, जो जैसे जंगली सूअर और भालुओं ने यूजुअली बनाई होती है। तो हिरन वगैरह भी यहाँ बहुत आयत में, लेकिन उनका जिक्र ज़्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनसे उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। तो जिससे ज़्यादा खतरा है उसकी ज़्यादा याद आती है। तो जंगल घना होता जो भी बनाई हुआ है मेरे साथ निरंतर, वो देखिए पीछे। और राणा जी हमसे आगे चले हुए हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 लोग हों, 3 प्राणी हो, तो एक भालू से क्या घबराना। चलो आगे मिलता हूँ, देखता हूँ च्यूं मिलता है कि नहीं मिलता है। जंगल देख लीजिए तब तक आप। तो ये देखिए, अभी भी हम घनघोर जंगल में नहीं पहुँचे। कुछ लोग लकड़ी और पालो लेके आते हुए, और अभी हमें और घने जंगल में जाना है, ताकि हम वहाँ पहुँच सके जहाँ कोई ना पहुँचा हो, और हमें वो चीज़ प्राप्त हो सके जिसकी हमें इच्छा है या खोज है। च्यूं का भंडार। देखिए इस समय मेरे हाथ में क्या है, सोच भी नहीं सकते। ये है चिनार का पत्ता, 4 चिनार, वाह वाह। तो ये है नंदा देवी नेशनल पार्क के असली घने जंगल। ये कोई भी आपको ट्रैकिंग रूट्स में ऐसे जंगल नहीं मिलेंगे। ऐसे जंगल घूमने के लिए आपको उर्गम घाटी आना पड़ेगा, ताकि आप भी 4 चिनार का मजा ले सकें। तो आगे मुझे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि कोई छोटा मोटा गदरा या वाटर सोर्स है। देखिए जंगल अब कितना घना हो गया है, इवन कि अब ट्रेल भी दिखनी बंद हो गई है। सिर्फ अंदाजे से ही और अपने एक्सपीरियंस से आदमी ट्रेल ढूंढ रहा है। तो काफ़ी मुश्किल रास्ता है अब। ये देखिए, ये है सतुए का पेड़। ये भी एक जड़ी बूटी होती है, हिमालय में मिलती है, और ये अमूमन पानी वाली जगहों के पास होती है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले छोटा झरना पड़ गया है पानी का। इमरजेंसी में इसे भी कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े झरने की पानी की आवाज़ है वो और आगे से आ रही है। तो हम आगे चलेंगे देखने के बड़ा पानी का झरना। ये देखिए, ये नितांत जंगल है, ये रॉ जंगल है, ये कोई ट्रैकिंग रूट नहीं है आपका घर के पिछवाड़े का, ठीक है। ये कोई त्रियुंड या खीर गंगा का ट्रैक नहीं है, ये आपका चंद्रशिला रूपकुंड नहीं है। ये है
सॉलिड, जंगल में मंगल, समझ रहे हैं आप? जंगल में मंगल, कहीं ना हो जाए दंगल। वो देखिए कितना घना जंगल है। तो भाई लोगों, अगर मैं जंगल में ऐसे ही वीडियो बनाता रहा और मेरा ध्यान ऐसे पेड़ों पे अपनी चूं ढूंढने में ना रहा, तो मुझे कहीं वो खाली हाथ ही ना लौटना पड़े। लेकिन मैं ये है कि एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको वो पानी का सोर्स दिखा देता हूँ, जिसकी आवाज़ अब आप लोगों के कानों में भी पड़ रही होगी, क्योंकि इतना बुरा भी नहीं है मेरा माइक फ़ोन का। ये देखिए, और लड्डू भी पीछे बना हुआ है, लड्डू दिखाई भी नहीं दे रहा अब झाड़ियों के अंदर। तो ये है वो पानी, इसकी आवाज़ हमें निरंतर आ रही थी। तो थोड़ा सा पानी पिएंगे और तब आगे बढ़ेंगे। चलो आपसे आगे मिलता हूँ। ये देखिए, ऐसे सड़े पेड़ों की जड़ों पे ढूंढना पड़ता है च्यूं। तो कहीं भी जहाँ पर पेड़ फफूंदी काया ये काई ये सब लग रही हो, तो वहीं पर च्यूं के होने के ज़्यादा संकेत होते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से जंगल से पानी आ रहा है और नीचे को जा रहा है, और काफ़ी अंदर घने आ चुके हैं हम जंगल में। तो ऐसे में भालू का खतरा है थोड़ी देर में, अंधेरे में। तो च्यूं नहीं मिल रहा है, तो पानी के पास मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ काफ़ी आपने देखा कितनी सारी घसारियाँ रास्ते में मिली, तो उन्होंने सफाई कर दी है च्यूं की। चल भाई लड्डू, कुछ नहीं है खाने में, चलो वापस। देखिए मित्रों, फाइनली हमें थोड़ा च्यूं मिल गया है। और ये देखिए पेड़ पे लगा हुआ है मशरूम, और काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं वो देखिए। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, हम लेट हो गए, हमें थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था इन्हें निकालने के लिए। ये देखिए काफ़ी गल चुका है, इसने मतलब अपना टेक्सचर छोड़ दिया है, और वरना इसने थोड़ा कड़क होना था खाने लायक। तो अफसोस हमें च्यूं नहीं मिल पाएगा, लेकिन सड़ा हुआ च्यूं देखने के लिए मिल गया आपको, जो आपके ब्रेन सेल्स को रिवाइव कर सकता था। हाँ, कोई नहीं, हम अगले सीज़न आएंगे और फिर इकट्ठा करेंगे। और हमारे साथ इस एडवेंचर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम जंगल से फटाफट निकलते हैं, इससे पहले कि हम पे भालू हमला कर दे। तो ये देखिए फाइनली हमें च्यूं मिल गया है, और इसकी हालत थोड़ा ठीक है। ये थोड़ा मतलब गिर नहीं रहा है, और ये देखिए टूट के हाथ पे आ रहा है। और थोड़ा च्यूं मिला है, ये भी, इसको भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये देखिए हाथ पे आ रहा है, और ये सफ़ेद मशरूम है, आप देख रहे होंगे। तो ये खाने योग्य, इसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा, थोड़ा हम इसे धोएंगे, उबालेंगे, और ये बढ़िया खाने के लिए हो जाएगा। आपके ब्रेन सेल्स रिवाइव करने के लिए काफ़ी है। जंगल में चलते चलते मुझे एक सुंदर मशरूम दिख गया, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। देखो कितना सुंदर है, पीले रंग का। लेकिन जो मशरूम सफ़ेद नहीं, वो हमारे मतलब का नहीं। वाह, बहुत ही सुंदर। तो आगे भी कुछ मशरूम की प्रजाति मिली है, उन्हें भी चेक कर लें। ये, लेकिन ये खाने योग्य नहीं है। और च्यूं भी ऐसे ही लगता है पेड़ पे एग्जैक्टली, लेकिन उसका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है, वो चिकन विंग्स की तरह होता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बटरफ्लाई विंग्स हो।